माता के कई मंदिर आपने देखे होंगे, लेकिन देवी माँ का एक ऐसा धाम है जहां माई की मूर्ति तो है, लेकिन वहां मंदिर नहीं बन सका। कई बार मंदिर बनाने की कोशिश हुई। इस सिद्धपीठ में जाने का रास्ता भी आसान नहीं। 1500 फीट ऊंचे पहाड़ पर गगनचुंबी पहाड़ी चट्टानों के बीच करीब 900 सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई पार करके होते हैं मां के दर्शन। जहां एक वट वृक्ष के नीचे लाल चट्टान में पत्थर के कूटर में विराजी है मां बागेश्वरी, जिस धाम से जुड़ी है एक लूटपाट करने वाले राजा की कहानी। जहां एक ऐसा कुंड है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जहां बहते हैं प्राकृतिक झरने। कुदरत और भक्ति का अनोखा संगम देखिए, जिसके लिए आपको चलना पड़ेगा छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में कुदरगढ़ी धाम पर। जहां नहीं बन पाता माता का मंदिर, क्या है देवी के इस धाम का रहस्य। 1500 फीट ऊंचे पहाड़ पर है मां का वास। लाल पत्थर में अष्टभुजा वाली मां बागेश्वरी। इस धाम तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए भक्तों को खड़ी चढ़ाई से होकर गुजरना पड़ता है। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर के 60 किलोमीटर दूरी पर कुदरगढ़ धाम घने जंगलों के बीच है। गगनचुंबी पहाड़ी चोटियां, लंबे लंबे घने विशाल काय वृक्ष, इनसे होकर गुजरता है मां के धाम का रास्ता। करीब 900 सीढ़ियों को पार करके होते हैं देवी बागेश्वरी के दर्शन। कुदरत की कारीगरी और भक्ति का संगम है यहाँ। इस खड़ी चढ़ाई को चढ़ने में पसीने छूट जाए, लेकिन भक्ति का जुनून और मन में श्रद्धा ऐसी कि इस रास्ते को हंसते हंसते पार कर जाते हैं। इसे सिद्धपीठ भी माना जाता है। मान्यता है कि ये मां की तपोस्थली रही है, जहां से माता ने अनेक राक्षसों का अनेक रूप धारण कर संहार किया। कालांतर की बात करें तो इस पहाड़ पर दौड़कर चढ़ा जाता रहा है, जिसे सरगुजिया बोली में कूदना कहा जाता था। दंडकारण्य के बाद ये कुदरचढ़ पहाड़ हुआ और धीरे धीरे कुदरगढ़ पहाड़ हो गया, और मां को कुदरगढ़ देवी के नाम से भी पुकारा जाता है। देवी के इस धाम से जुड़ी है एक कथा, एक लूटपाट करने वाले राजा की कहानी, राजा बालंद की कहानी। राजा बालंद मां का परम भक्त था, जिसने ही बागेश्वरी माता की मूर्ति स्थापित की थी। राजा बालंद क्रूर प्रवृत्ति का था। इतिहासकार बताते हैं राजा बालंद अपने सैनिकों के साथ लूटपाट करता था। जिस राजा को चौहान वंश के राजाओं ने पराजित कर दिया था। यहाँ हर साल नवरात्रि में सुबह की पहली आरती चौहान वंश के वंशज ही करते हैं। 18वीं सदी में चौहान राजाओं ने छत्तीसगढ़ के मूल आदिवासी बैगा जनजाति को माता के देखरेख और पूजा की जिम्मेदारी सौंपी थी। तब से आज तक बैगा समुदाय के लोग ही माता की पूजा करते हैं। पिछले 3 साल से कुदरगढ़ धाम की जिम्मेदारी ट्रस्ट संभाल रहा है। माँ देवी जहाँ पे आज विराजमान है, एक बार वहाँ से उनको कुछ चोर या डकैतों के द्वारा ले जाने की कोशिश की गई, और वो जहाँ पे आज हैं वहाँ पे वो जो ले जा रहा था तो वहाँ पे एक बार रखा, वहाँ से उठा नहीं ले जा पाया। फिर तभी से वहाँ पे वो स्थापित हुई, और आज से 400 साल पूर्व से उनकी पूजा अर्चना उस जगह पे होते आ रही है, जिस जगह को हम कुदरगढ़ के नाम से जानते हैं, और माँ कुदरगढ़ी देवी के नाम में माँ बागेश्वरी जी वहाँ पे उपस्थित हैं। माँ बागेश्वरी पत्थर के एक कोटर में विराजित हैं, लेकिन उनका मंदिर नहीं बन पाया। कहा जाता है कि राजा बालंद ने माता की मूर्ति की स्थापना की। मूर्ति स्थापना के बाद कुछ चोर मां की मूर्ति चुरा ले गए, और जहां से मूर्ति चुराई थी वहां से कुछ दूरी पर रख दी। फिर वहां से माता बागेश्वरी की मूर्ति नहीं हटी। इसी वट वृक्ष के नीचे तब से लेकर आज तक माता की पूजा होती है।
पहले पूरी कुदरगढ़ जो देवी धाम स्थल है वो हमारी रॉयल फैमिली के नाते हमारे द्वारा ही व्यवस्था बनाई जाती थी। हमारे ग्रैंडफादर के द्वारा वहाँ पे आने जाने के मार्ग से लेके रुकने तक का, पेयजल से लेके सारी व्यवस्थाएं हमारे स्वयं के द्वारा होती थी। फिर धीरे धीरे वहाँ पे सरकार का व्यवस्था बढ़ना शुरू हुआ। पब्लिक आज की डेट में नहीं, पुराने टाइम से, अब तो हम छोटे से स्टेट में छत्तीसगढ़ में हो गए, तो उस समय हम अविभाजित मध्य प्रदेश में हुआ करते थे। तो मध्य प्रदेश के बहुत सारे लोग, और आज नहीं, उस समय से यूपी, झारखंड, बिहार तक के लोग माँ देवी के दर्शन करने आते हैं, जो वर्तमान में बहुत दूर तक प्रचलित हो गई हैं। अब तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि एमपी, झारखंड, यूपी, बिहार, राजस्थान के तक के लोग यहाँ पे माँ देवी के दरबार में अपना दर्शन करने आते हैं। मंदिर में नवरात्र में लाखों की तादाद में इसी खड़ी चढ़ाई को पार कर भक्त माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। खास बात ये कि यहाँ मनोकामना के लिए वट वृक्ष पर नारियल बांधे जाते हैं। यहाँ पेड़ पर नारियल बांधकर माँ बागेश्वरी से मन्नत मांगी जाती है। कुदरगढ़ वाली की जो मान्यता है वो हम लोग जब से जान रहे हैं तब से लगातार वहाँ की भीड़ बढ़ती जा रही है, और बहुत पूर्वजों से ये उनकी मान्यता है। ये छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेश के लोग भी यहाँ पर आते हैं, और ये बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। जिले में इसके अलावा और कोई आस्था का केंद्र नहीं है। जिले में कहने का संभाग नहीं। भक्तों का कहना है कि मां के दरबार में उनकी अर्जी कभी खाली नहीं जाती। यहाँ से कोई निराश होकर नहीं लौटता। ऐसा है मां का ये चमत्कारी धाम। तो कहिए मां बागेश्वरी माई की जय। सूरजपुर से वरुण राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो भक्ति की शक्ति से जुड़ी इस खास प्रस्तुति में आज के लिए इतना ही।